पूरे इलाके से जो घुसपैठ है या फिर बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाएगा। और उसके लिए ये तैयारी की गई है कि ये एक फेंसिंग जो तैयार की जा रही है वो सिंगल वॉल फेंसिंग होगी, लेकिन ये हाईटेक फेंसिंग होगी और ये पूरी फेंसिंग यहां से लेकर के सुंदरबन के पूरे इलाके में मौजूद होगी। ये जो है वो हमें वी हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली। सो ये जो इंडिया की तरफ से पैगाम आ रहा है और मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने असेसमेंट कर ली है कि जनाब ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये चीज मुमकिन नहीं हो सकती जब तक हम ये इनको वापस नहीं, यानी कि इनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते जब तक हम इनको वापस ना भेज दें। पॉइंट है 12 फीट की ऊंचाई, ये सामान्य ऊंचाई से कहीं ज्यादा है जिसे लांघना लगभग असंभव है। दूसरा है सिंगल लेयर अभेद डिजाइन। CPWD और BSF के इंजीनियरों ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि इसे काटना या नीचे से सुरंग बनाना भी नामुमकिन है। आज भारत में लगाने की कोशिश की जा रही है वो डीप स्टेट का जो एक प्रोजेक्ट है बांग्लादेश, उसके अंदर आग लगनी शुरू हो जाएगी। न्यू दिल्ली के अगेंस्ट एक चेस बोर्ड को क्रिएट किया गया और दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली की सरकार ने अपनी चेस बोर्ड खुद बिछा दी है। पूरा गेम पूरी तरह से पलटने की पूरी उसमें फिराक में है। कुछ ठीक हो जाएगा और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई रिश्ते ठीक नहीं होने, इसमें एक सिस्टमिक फेलियर है और सिस्टमिक फेलियर है बांग्लादेश के अंदर। अभी अपनी पहली ट्रिप के लिए वो चाइना पहुंचे, क्यों? क्योंकि सबको एक बार जीवन में जो भी ऐसा बंदा आता है हमारे इर्द गिर्द, उसको एक बार चाइना की खुजली लगती है। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज द वे आउट। रास्ता जो है ना वो ये है। एंड आई थिंक द लीडरशिप इन इंडिया दे डू वैल्यू दिस। वो समझते हैं कि ठीक है यार, अगर ये इस तरह है तो फिर इसी तरह है, तो इनको आने दें और देखते हैं फिर क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सुंदरबन तक सीमा पर आधुनिक फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने 9 जिलों में 1024 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, जिसके बाद 172.6 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर 12 फीट ऊंची फेंसिंग और स्मार्ट कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद के जलंगी बॉर्डर पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। JCB मशीनें जमीन तैयार कर रही हैं, लोहे के मजबूत पोल लगाए जा रहे हैं और CPWD के इंजीनियर हर हिस्से की बारीकी से जांच कर रहे हैं। वहीं BSF के जवान पूरे इलाके की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड का उद्देश्य घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आधुनिक तकनीक और मजबूत फेंसिंग से भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो जाएगी। नदी का है उस इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके आगे का जो पूरा इलाका है इसको कंप्लीट जो है फेंस किया जाएगा और उसके बाद पूरी तरीके से घुसपैठ को इस इलाके से रोका जाएगा। कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं जो इस वक्त सिस्टम को देख रहे हैं, जो लोग इस वक्त सिस्टम को देख रहे हैं, वो ये जरूर स्टडी कर रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं पे बांग्लादेश और इंडिया की आपस में जो पोजीशन है वो ऐसी है कि दे कैन नॉट इग्नोर नहीं कर सकते एक दूसरे को। जो नजर आती है बात वो इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एंड दे आर इन दिस गेम और उनको इस चीज की समझ है, बहुत अच्छे से समझ है उनको इस चीज की। सो उन्होंने आपस में कारोबार भी करने हैं, बिजनेसेस भी करने हैं और वो सारी बातें सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सारी चीजें भी वो इंडियन समझते हैं कि हमें एक फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। देखिए इंडियंस आर वेरी शार्प इन दिस सेंस। वो कहते हैं ठीक है पाकिस्तान वाला फ्रंट तो खुला हुआ है, वो तो बंद नहीं करना हमने। ये इंडियन लीडरशिप का माइंड सेट है। देखिए वो समझते हैं ना कि जो पाकिस्तान वाला फ्रंट है वो तो खुला हुआ है, वो तो बंद ही नहीं ना करना।
तो अगर पाकिस्तान वाला फ्रंट बंद नहीं करना है तो ये फ्रंट खोलनी क्यों? आप देखें ना, ये मैप है, ये हर तरफ बांग्लादेश, कई दरिया हैं जो अंदर आते हैं, ठीक है जी। आप देखें, आप इस नक्शे को देख के बताएं कि क्या इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं? और अगर ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती होगी। दे आर थिंकिंग ऑन दिस। ये मेरी ऑब्जर्वेशन एंड राय है इस चीज में, सारी बात, ये मेरी थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन एंड मेरी राय मौजूद है इस सिलसिले के अंदर। एंड लेट्स सी उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन ये एक चैलेंज है फॉर द लीडरशिप इन इंडिया एंड फॉर द लीडरशिप इन क्या उसे बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर, कि वी नीड टू सिट एंड टॉक एंड मूव ऑन। लेकिन बांग्लादेश क्या उसी तरह की एक क्लाइंट स्टेट बनना चाहती है जिस तरह वो हसीना वाजिद के दौर में थी, या बांग्लादेश अपना एक इंडिपेंडेंट रोल रखना चाहती है? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वन मस्ट नॉट इग्नोर, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता एंड नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए और किया भी नहीं जा सकता। ठीक है जनाब, लेट्स सी, इसमें देखते हैं कि वो क्या निकलेगा और किस तरह चीजें होंगी। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट हसीना वाजिद से इंडियंस भी जान छुड़ाना चाहते हैं, और उन्होंने भी कहा होगा, तारक लोगों ने भी, हम हाथ हौला रखेंगे इसके ऊपर, और ये इसको, और उनको भी पता है कि अगर एक हुकूमत जो है वो रहती है उसमें तो क्या होगा और किस तरह चीजें जो है वो होंगी। कुछ ठीक हो जाएगा और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई रिश्ते ठीक नहीं होने, इसमें एक सिस्टमिक फेलियर है, और सिस्टमिक फेलियर है बांग्लादेश के अंदर। अभी अपनी पहली ट्रिप के लिए वो चाइना पहुंचे, क्यों? क्योंकि सबको एक बार जीवन में जो भी ऐसा बंदा आता है हमारे इर्द गिर्द, उसको एक बार चाइना की खुजली लगती है। चाइना की खुजली लगती है। वो श्रीलंका में लगे, वो मालदीव्स में लगे, वो नेपाल में लगे, जो भी इनके बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, मैं इन देशों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको एक बार चाइना की खुजली जरूर लगती है। फिर बाद में जब वो फंसते हैं और मदद करने के लिए चाइना मुंह मोड़ लेता है और भारत बीच में आता है, तब वो कहते हैं कि नहीं यार, चलो 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 बातचीत कर लेते हैं। मालदीव्स में यही काम हुआ था। तो आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग डिफरेंट, जो हो चुका है मैं वही बात आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो अगर भारत में किसी को भी लगता है, किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी डिप्लोमेट को ये लगता है कि साहब आप शेख हसीना को बोलें कि मैडम ठीक है आप जाना चाहती हैं, चले जाइए वहां पे, और शेख हसीना के जाने से शेख हसीना को फांसी की सजा दें, उम्र कैद दें, जो मर्जी सजा दें, राइट, बरी तो करेंगे नहीं उनको, तो जो मर्जी सजा दें, उसके बाद यह हो जाएगा कि भारत के साथ रिश्ते ऐसे ठीक नहीं होने वाले बांग्लादेश के।